मामा के घर जाना किसको नहीं पसंद होता, लेकिन राहुल जो अपने मामा के घर गया हुआ था गर्मियों की छुट्टियां मनाने, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया कि उसकी पूरी लाइफ बदल गई। जी हाँ, उस रात क्या हुआ था इसके साथ आइए जानते हैं। ये घटना की स्टोरी 2019 की है। ये यूपी के एक छोटे से गांव मतलब एक छोटे से कस्बे में, जहां इनके मामा जी गांव पर रहते थे। गांव से भी थोड़ा आउटर से एरिया, जंगल एरिया में इनका घर बना हुआ था, क्योंकि इनके मामा की गांव वालों से पटरी नहीं खाती थी, इसीलिए ये दूर रह रहे थे। तो ये जो राहुल है, जो अभी सिटी में रह रहा था अपने माता पिता के साथ, इसकी पढ़ाई अप्रॉक्स 12th में पढ़ रहा था। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी, तो इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था कि कहीं ना कहीं घूमने वगैरह जाना है, कहीं ना कहीं एंजॉय करने जाना है। गर्मियों की छुट्टियों में मतलब घर में नहीं बैठना, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके आना है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सोचता है कि जैसे जैसे गर्मियों की छुट्टियां खत्म होगी, मैं वैसे वैसे घर में बात करूंगा और मामा के यहाँ जाऊंगा। मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, कहीं भी मत जाना है तो जाना है, घर में नहीं रहना। ये ऐसा सोचता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, छुट्टियां लगभग होने ही वाली थी। अब जैसे ही टाइम बीता, ये अपने घर में रोज बात करना कि मुझे छुट्टियां होगी तो मुझे कहीं ना कहीं जाना है, मुझे घर पर नहीं रहना, मामा के घर जाना है, नानी के घर जाना है, कहीं ना कहीं जाना है, घर पर मुझे नहीं रहना। ऐसा इसके घर वाले जब सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गए थे। इसकी एज अभी ज़्यादा थी नहीं, 17-18 साल का हुआ था, अभी मैच्योर नहीं था उतने अच्छे से। तो इसके घर वाले जैसे जैसे छुट्टी आने वाली थी, मतलब ये बोलने लगा डेली का डेली। अब इसके घर वाले परेशान रहने लगे, तो बोलते हैं इसके घर वाले कि तुम बताओ कहाँ जाओगे, मामा के घर जाओगे या नानी के घर। तो ये क्या बताता है कि नानी के घर तो मैं बहुत बार गया हूँ, और वो भी सिटी एरिया में ही रहती है, उतना मज़ा नहीं आएगा, मुझे मामा के घर जाना है। जो गांव में रहता है ना, वहाँ पे जाके नए नए दोस्त बनाऊंगा, मस्त मौज करूंगा, वहाँ पे आम वाम तोड़ कर खाऊंगा, खूब अय्यासी करूंगा, फिर चला आऊँगा पेपर वगैरह, मतलब जैसे ही छुट्टी खत्म। अब ये सोच कर ये इनके घर वाले थोड़ा सा वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि इनके मामा अकेले रहते थे और गांव से भी थोड़ा मतलब जंगल टाइप के एरिया में। अब वहाँ पर वो लोग भी बहुत कम ही जाते थे। तो इसके मामा के पास कॉल किया जाता है, कॉल करते हैं, मामा से सारी बात होती है, तो बोलते हैं हाँ आप कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दो, मैं उसको देख लूँगा, मेरा अपना है, मैं उसको संभाल लूँगा। इसकी बात सुनकर घर वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, लड़का है, भेज देते हैं। ऐसा सोच के उसको भेज दिया जाता है। पिताजी जाते हैं उसको वहाँ छोड़कर वापस अपना घर आ जाते हैं। अब वो वहाँ पहुँचता है। गांव में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन गांव से थोड़ा सा आउटर एरिया में देखता है तो इसके मन में एक थॉट आता है कि मामा का घर गांव से इतना पीछे क्यों है। अब ये बात इसको बिल्कुल नहीं पता थी कि मामा की पटरी किसी से भी नहीं खाती थी। अब ये मामा के घर पहुंचता है। मामा का घर थोड़ा सा पुराना टाइप का एरिया था। एक आगे रूम था जिसमें एक बेड लगा हुआ था, मतलब कच्ची दीवारें थी जो गांव में होती है, और एक पीछे की तरफ एक रूम था, और उस रूम में भी एक छोटा सा बेड लगा हुआ था और एक खिड़की लगी हुई थी। अब ये जंगलों के थोड़ा सा बीच में पड़ता है, जैसे गाँव क्रॉस करोगे थोड़ा सा अंदर में ये जाता है। इनका घर देखता है, घर देखकर इसको थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि बहुत मतलब इतना कच्चा घर है, कैसे रहूँगा यहाँ पर। ये बात थोड़ा सा इसको वो होता है, कहता है छोड़ो कोई बात नहीं, रह लूँगा, मौज मस्ती करूँगा। अब इसके पापा इसको छोड़ के जाते हैं। ये मामा से आता है, मिलता है, सब कुछ बात इसकी चीत होती है। फिर मामा इसको सारा मतलब गांव दिखा देते हैं कि वहाँ पे वो पेड़ है, वहाँ पे तुम जा सकते हो खेलने के लिए, वगैरह वगैरह सब बता देते हैं। लेकिन मामा इससे एक बात बोलते हैं कि बेटा तुम जाना, लेकिन कहीं पर भी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि गाँव वालों से मेरी बिल्कुल बनती नहीं, इसीलिए मैं इधर रहता हूँ। गांव वाले से सबसे मेरी लड़ाई है। अगर तुम बोलोगे मैं उनके घर से, उनकी फैमिली से आया हूँ, तो तुमको साथ में खिलाएंगे नहीं, भगा देंगे। तो बोलता है ठीक है मामा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ झेल लूँगा। अभी अपना आता है, पूरा दिन आराम से रहता है, पूरा दिन घूमता है इधर उधर, मामा के साथ जाता है, मामा के साथ रहता है, रात में आता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद अब इनका जो मामा का घर था, जैसा मैंने बताया, आगे एक बेडरूम है, पीछे बेडरूम है, और लाइट वगैरह बात करे जाए तो वो जो होती नहीं है पीले कलर की लैंप वगैरह जो जला करते हैं, वो लगी हुई थी। और इनके घर के थोड़े से 5 कदम के पीछे, मतलब घर के 5 कदम के पीछे एक बहुत पुराना सा पीपल का पेड़ था। जिस पीपल के पेड़ के बारे में मामा को तो पता था, लेकिन उसने कभी भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। पता नहीं मामा को क्या ऐसा हुआ था कि उनको कुछ भी आज तक कुछ नहीं फील हुआ।
अब ये आता है, अब मामा की एक खास बात थी कि कोई भी अगर मेहमान आ गया तो उनके लिए पीछे वाला व्यवस्था टाइट रखते थे। पीछे वाला जो रूम है उसको हमेशा ठीक करके रखते थे। तो ये जो है अपना खाना पीना खाते हैं, तो ये अपना राहुल से क्या बोलते हैं मामा जी कि बेटा देखो पीछे वाला रूम एकदम परफेक्ट है, तुम वहाँ जाकर आराम से लेट जाओ, बाकी सब कुछ ठीक है, वहाँ सो लो, मैं आगे वाले रूम में हूँ, कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना। ये ऐसा बोलता है, ठीक है मामा कोई दिक्कत नहीं। ये जाता है, सो जाता है। पहली रात लिटरली इसके साथ कुछ भी नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी नहीं दिखाई देता, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दूसरा दिन आता है, ये घूमता है, खाता पीता है, मौज करता है, पेड़ पेड़ चलता है, दोस्त बनाता है, सब कुछ सही चल रहा था। खाना खाता है, रात में वापस घर आता है, खाना खाता है, मामा से सब बताता है कि आज इतना मज़ा आया मामा जी। मामा जी भी बड़े खुश थे कि चलो वहाँ नहीं तो यहाँ ही बहुत ज़्यादा एंजॉय तो कर रहा है। अब ये सब सुनने के बाद मामा जी बोलते हैं कि ठीक है बेटा अब तू जा सो जा, सुबह का उठा है ना, थक गया होगा, जा सो जा, मैं भी सोने जा रहा हूँ। अब ये सोने के लिए जाता है, सोने के लिए जाता है। एक ब्लैंकेट रखा था अपने साथ में, मतलब एक हल्की चादर टाइप की, पूरा ब्लैंकेट नहीं, गर्मियों का सीजन है, एक चादर टाइप की रखा था जिसमें मच्छर ना काटे। अब ये सोने चला जाता है, सो रहा था तो आज इसकी रात में करीबन 3 बजे तक आँख खुल जाती है। पता नहीं कैसे अनयूजुअली अपने आप आँख खुल जाती है। ये आँख खोल कर देखने लगता है रूम वगैरह पूरा सब कुछ, तो इसको किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, खिड़की के जस्ट बाहर से आ रही थी। पहले एक बार सुनाई देती, बेटा पानी। ये आवाज़ सुनता है, ये सोचता है अरे ये क्या हुआ, खिड़की के बाहर कोई है क्या, ये कैसी आवाज़ें आ रही है। ये सोचने लगता है कि यार खिड़की खोलूं या ना खोलूं। तो सोचता है हो सकता है यार 3 बजे नींद खुली है, हो सकता है सपना वगैरह देखा हूँ। ये वापस सो जाता है। अब की सोता है तो लिटरली कुछ भी नहीं होता, ये समझ गया था कि शायद मैंने सपना ही देखा है पूरी रात। वापस सुबह उठता है, घूमता फिरता, मौज मस्ती, दोस्त वगैरह, एकदम घुल मिल गया था गाँव में। रात में आता है मामा के पास, सब कुछ बताता है, खाना खा के वापस सो। अब इस रात इसके साथ क्या होने वाला ये आप भी कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, ये जैसे ही सोने के लिए जाता है, रात के करीबन 2:30 बजे तक इसको वापस से वही आवाज़ सुनाई देती है। खिड़की के बाहर से, खिड़की बंद थी, बेटा पानी, बेटा पानी। ये आवाज़ सुन के इसकी नींद खुलती है। अब इसको समझ आ रहा था कि खिड़की के बाहर कोई तो है, लेकिन ये आवाज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी। जैसे मैंने बोला है, लिटरली किसी औरत की बहुत दबी हुई सी आवाज़ लग रही थी। अब इसको डर लगने लगता कि खिड़की खोल के देखूं या ना देखूं, क्योंकि थोड़ा डरपोक टाइप का था बोले तो। अभी इसकी ज़्यादा उम्र थी नहीं। ये सोचने लगता है यार अब क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। ये जो चादर हो रहा था उसी से पूरा एकदम गुलमटिया का मतलब लेट जाता है, दबा लेता है चारों तरफ से। अब उसी खिड़की की तरफ से वो आवाज़ एकदम साफ साफ इसके कानों में सुनाई दे रही थी, बेटा पानी। 3-4 बार ये आवाज़ आई होगी। उसके बाद किसी का हाथ मतलब खिड़कियों को ऐसे स्क्रैच करता हुआ आवाज़ सुनाई देता है इसको। ऐसा लग रहा है कि खिड़की के बाहर से कोई स्क्रैच कर रहा है। 5 मिनट तक ऐसा ही चलता है। ये बड़ी हिम्मत करता है, थोड़ा सा पोल कर कर अपने ब्लैंकेट से दरवाजे को ऐसे खोल कर देखने की कोशिश करता है बाहर कौन है। तो क्या पाता है, बाहर कोई भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही सारी बात मामा को बता देता है कि रात में क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो इसके मामा क्या बोलते हैं कि बेटा शायद तुमको अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुमको घर चले जाना चाहिए। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने आज तक किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। देखो मेरे गांव वाले जो कभी कदार मेरे साथ रहा करते थे, वो पहले मतलब इन्हीं गांव वालों से लड़ाई झगड़ा करके मेरे पास आए थे। अब मैं भी उनको यही वाला बेडरूम दिया करता था, पीछे वाला। पीछे मैं कभी सोया ही नहीं, मुझे आदत नहीं है। तो अब सब लोग को जब मैं मतलब जो मेरे दोस्त यार थे गांव के 3-4, उनको मैं वहाँ सुलाता, वो भी यही सब बताते कि किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन मैं आज तक किसी की बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन आज जो तुमने बताया ये पक्का उसी का साया है। तो ये क्या बताता है
कि उसी पीपल के पेड़ के पास आज से करीबन 5 साल पहले एक औरत की पानी ना मिलने की वजह से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसी के बाद से पीछे वाले रूम में अगर कोई भी सोता है तो शायद उसको उसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो अभी तक भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे यहाँ पर पूजा अनुष्ठान वगैरह करवा देना चाहिए। तुम अब यहाँ मत रुको, तुम घर निकल जाओ। अब इससे पहले तुम्हारे साथ कुछ हो, तुम घर निकल जाओ। ये जो है बहुत परेशान हो जाता है कि मामा मुझे रहने दो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मामा नहीं रुकते, नहीं मानते। इसके बाद इसको चुपचाप बोल के घर भेज दे। अब ये घर आ जाता है। घर आने के बाद इसका मूड पूरी तरीके से खराब, इसकी तबीयत भी बहुत अजीब तरीके से खराब होने लगती है। इतना तेज बुखार, इतनी तेज इसकी हालत खराब हो गई, पेट खराब हो गया, अब बेड से उठा नहीं जा रहा, इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसके घर वाले हर जगह ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था। बात मामा तक पहुंचती है, मामा के पास कॉल किया जाता है, बात मामा तक पहुंचती है, मामा सारी बात बता देते हैं। तब घर वाले इसको कोई उच्च पंडित ब्राह्मण के पास लेकर जाते हैं, या बोलो तो कोई तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर ले जाते हैं, इसकी प्रॉपर 1 हफ्ते तक पूजा अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर इसकी कुछ तबीयत ठीक होती है, इसकी कंडीशन कुछ ठीक हो पाती है। तब ये उसके बाद से जो है आज तक कभी भी मामा के यहाँ पे जाने की जिद नहीं करता, ना इसकी कभी हिम्मत होती है कि मैं मामा के घर पर चला जाऊं और रह लूं। ये जब भी मामा के घर का नाम सुनता था तो डर सहम सा जाता था। अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। मामा के घर का नाम सुनकर एकदम भूल जाओ कि मामा के घर कभी जाने वाला था। तो इसके साथ यही सब होता है। और लिटरली 2019 तो अभी कब के बीत चुके हैं, अभी तक तो प्रॉपर एकदम ठीक कंडीशन में आ चुका है। और ये पूरी जो घटना आज मैंने आपको सुनाई, ये घटना की स्टोरी, ये मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक सीख दो, सबको एक एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, सबको एक मनोरंजन भी मिलेगा। मनोरंजन तो हमें मिल गया, एक सीख भी मिल गई कि कभी भी कोई भी जगह पर रुकने से पहले एक बार जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। ये मैंने एक वीडियो में नहीं, कम से कम 50 वीडियो में बोल चुका है। और इसके बाद अगर बोलने के बाद ये गलती आप कर रहे हो तो उसका इल्जाम आपके ऊपर ही है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सीखने के लिए मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू हो, ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो, पसंद करते हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो मैंने पूरी गाथा अपने इंस्टाग्राम पर बता रखी है। वहाँ पे जुड़ जाना और आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, स्टोरी के इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है, मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।